आज सुबह उठकर देखता हूँ तो बड़े पापा कर रहे थे 45 की सफाई। क्यों? ये जाने वाला है रोटर लेकर। इसके साथ मेरा एक सदस्य आ जाता है केवाईसी करवाने के लिए, क्योंकि मैं हूँ राशन डीलर, इसलिए मैं करने लग जाता हूँ उसकी केवाईसी। इसके बाद हो जाता है हमारे नाना श्री का आगमन, क्योंकि इनको चाहिए यूरिया का कट्टा। हमारे पास स्टॉक है, इसलिए इनकी गाड़ी पर रखा देता हूँ मैं यूरिया का कट्टा। इतनी देर में पिताजी निकल जाते हैं रोटावेटर को लेकर हमारी खेतों की ओर। इसके बाद मैं चला जाता हूँ हमारे बेरे पर, जहाँ पर मैं खाता हूँ खाना। खाना खाने के बाद हम सभी घर वाले मिल के करने लग जाते हैं हमारे भैंसियों के लिए रिसके और काश मेरे के केरे। इसके बाद हमेशा के अनुसार हमारी बन जाती है चाय। हम सभी पी लेते हैं चाय, मैं भी ले लेता हूँ मेरी हक की चाय। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ बेरे से घर की ओर। घर पर आकर पता चलता है कि ट्रैक्टर 45 वापस आ चुका है, तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ तेल और जुड़वा देता हूँ पीछे कंपेन, क्योंकि अभी गंवार निकालने जाना है। इसलिए पिताजी वापस निकल जाते हैं गंवार की ताली की ओर, और मम्मी और बड़ी मम्मी कर रही हैं गोचों का स्टॉक। जो बड़े बड़े गोचे हैं उनको फाड़ कर छोटा करने का कार्य कर रही हैं। इसी के साथ आज मेरा और बड़े पापा का कार्य था कि जो हमारे रोटावेटर इस साल 100 घंटे पूरे कर चुका है, तो इसकी ब्लेडें हो गई गायब, तो हमें वापस नई ब्लेडें इसके अंदर डालनी है। इसके अंदर 42 फरी आती हैं, जिसके कुल मिलाकर 84 बोल्ट होते हैं। तो हमने 84 बोल्ट खोले और 84 वापस कसे। इसी के अंदर मैं भी अपनी सहभागी दे देता हूँ। हम 3 बजे से इस कार्य पर लगे हुए थे। इसी के साथ कुछ बोल्ट नहीं खुलने के कारण हम ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। 3 बजे लगने के पश्चात भी हमें शाम के 6 बज जाते हैं। इसी प्रकार ये ब्लेडें कुछ बाकी रह जाती हैं कसने के लिए, जो हम कल कसेंगे, क्योंकि आज मेरे हाथ पर बहुत गहरी चोट आ जाती है। हाथ फिसलने की वजह से हाथ कट जाता है ब्लेड के द्वारा, क्योंकि ये इतनी तिखी ब्लेड हो चुकी थी और ये अभी इतनी है। नई ब्लेड में और पुरानी ब्लेड में बहुत फ़र्क है। इसी के साथ मैं लगा लेता हूँ कुछ दवाई, और इसी के साथ शाम के बज चुके थे 6:15। इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त। बोलिए जय श्री सीताराम।